हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएस केम क्लासेस। माई सेल्फ जयंत कुमार। आज हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी या वायरस फार्मेसी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट रहेगी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पे बात डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल जेएस केम क्लासेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्यूजन, बी डिकॉक्शन, सी मैसिरेशन एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो एक्सट्रैक्शन के मेथड है, एक्सट्रैक्शन के कौन कौन से मेथड होते हैं? इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिरेशन या ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन। एडवांटेज ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन, यानी कि वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, तो इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन नॉन टॉक्सिक, बी नॉन इन्फ्लेमेबल, डी इट हैज़ वाइड सॉल्वेंट एक्शन एंड डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर यूज्ड फॉर एंटेरिक कोटिंग। पॉलीमर यूज्ड फॉर एंटेरिक कोटिंग। ऑप्शन ए सेलुलोज एसीटेट थाइलेट, बी PEG 400, सी इथाइल सेलुलोज एंड डी हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल सेलुलोज। तो पॉलीमर यूज्ड फॉर एंटेरिक कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग के लिए पॉलीमर यूज़ किया जाता है, उसका नाम क्या है? सेलुलोज एसीटेट थाइलेट, PEG 400, इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल सेलुलोज। राइट आंसर इज सेलुलोज एसीटेट थाइलेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज। ड्रग टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज। ऑप्शन ए एक्सिपिएंट, बी सोर्स ऑफ ड्रग, सी डोजेस फॉर्म एंड डी ऑल। ड्रग सुटेबल फॉर्म आर नोन एज, ड्रग जिस फॉर्म में सुटेबल हो जाए उसके कहा जा सकता है या कहा जाता है एक्सिपिएंट, सोर्स ऑफ ड्रग, डोजेस फॉर ऑल। राइट आंसर इज डोजेस फॉर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक्यूट टॉलरेंस इज आल्सो नोन एज। एक्यूट टॉलरेंस इज आल्सो नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है एडिक्शन, बी आइडियोसिंक्रेसी, सी ट्रेकीफाइलेक्सिस एंड डी हैबिटुएशन। तो एक्यूट टॉलरेंस को और किस नाम से जाना जाता है? एडिक्शन, आइडियोसिंक्रेसी, ट्रेकीफाइलेक्सिस एंड हैबिटुएशन। राइट आंसर इज ट्रेकीफाइलेक्सिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज आर। पाउडर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज आर। फर्स्ट ऑप्शन ए बल्क पाउडर, बी डिवाइडेड पाउडर, सी डस्टिंग पाउडर एंड डी इफरवेसेंट पाउडर। तो जो पाउडर एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है वो कौन सा पाउडर होता है? बल्क पाउडर होता है, डिवाइडेड पाउडर होता है, डस्टिंग पाउडर होता है या इफरवेसेंट पाउडर होता है? राइट आंसर इज डस्टिंग पाउडर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ओरल डोजेस फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ओरल डोजेस फॉर्म। ऑप्शन ए टेबलेट, बी नेबुलाइजर, सी सबकुटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी एरोसॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरल डोजेस फॉर्म का प्रकार है या टाइप है? टेबलेट, नेबुलाइजर, सबकुटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, एरोसॉल। राइट आंसर इज टेबलेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म नहीं है? ऑप्शन ए पेस्ट, बी ऑइंटमेंट्स, सी सस्पेंशन एंड डी क्रीम। राइट आंसर इज सस्पेंशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोजेस फॉर द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड अंडर द स्किन। व्हाट इज द डोजेस फॉर द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड अंडर द स्किन? ऑप्शन ए टॉपिकल,
B transdermal, C subcutaneous and D both A and B। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डोजेस फार्म है जो कि अंडर द स्किन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है या दिया जाता है, स्किन के निचली सतह पर लगाया दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ए टॉपिकल, बी ट्रांसडर्मल, सी सबकुटेनियस एंड डी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज सबकुटेनियस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट which of the following is a type of inhalation dosage form? Which of the following is a type of inhalation dosage form? लेकिन में से कौन सा एक inhalation dosage form का प्रकार है? फर्स्ट ऑप्शन ए एरोसॉल, बी नेबुलाइजर, सी सबकुटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि एरोसॉल और नेबुलाइजर दोनों ही इनहेलेशन डोजेस का फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप सेकंड ग्लास इज कॉल्ड एज, टाइप सेकंड ग्लास को कहा जाता है। ऑप्शन ए जनरल सोडा लाइम ग्लास, बी बीएस ग्लास, बी इज द बोरोसिलिकेट ग्लास, सी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास and D NP glass. Right answer is treated soda lime glass. Option C is correct. Next question है, the package that come in contact with formulation directly is called. Option A primary package, B secondary package, C primary and secondary package and D tertiary package. पैकेज जो सीधे फार्मेसी में डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेज एंड डी ऑप्शन टर्सरी पैकेज। राइट आंसर इज प्राइमरी पैकेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर टाइट कंटेनर आर यूज्ड फॉर, एयर टाइट कंटेनर आर यूज्ड फॉर, एयर टाइट कंटेनर यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? ऑप्शन ए टेबलेट, बी कैप्सूल, सी इंजेक्टेबल एंड डी लिक्विड प्रिपरेशन। जो एयर टाइट कंटेनर यूज किए जाते हैं किसके लिए? टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल, लिक्विड प्रिपरेशन। राइट आंसर इज इंजेक्टेबल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम लेड इज नॉट यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ड्यू टू। कोलैप्सिबल ट्यूब जो कि बनी होती है लेड की, उसका उपयोग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में नहीं किया जाता, क्यों? फर्स्ट ऑप्शन ए सॉफ्ट इन नेचर, बी नॉट गुड इन अपीयरेंस, सी रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग एंड डी इन्फीरियर मेटल। राइट आंसर इज रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बॉल मिल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन ए इम्पैक्ट, बी क्रशिंग, डी एट्रिशन, सी एट्रिशन, डी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। बॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बॉल मिल किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर वर्क करती है? इम्पैक्ट, क्रशिंग, एट्रिशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। राइट आंसर इज इम्पैक्ट एंड attrition, option D is correct. Now next question, the output of size reduction of material in a machine depends on, the output of size reduction of material in a machine depends on। जो आउटपुट होता है साइज रिडक्शन का, एक मटेरियल का जो आउटपुट होता है एक मशीन से, वो किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए बल्क डेंसिटी, बी फिजिकल करेक्टर, सी मटेरियल स्ट्रक्चर एंड डी केमिकल नेचर। राइट आंसर इज बल्क डेंसिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन ए इम्पैक्ट, बी क्रशिंग, सी एट्रिशन, डी कंप्रेशन एंड एट्रिशन। तो रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रोलर मिल किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? इम्पैक्ट, क्रशिंग, एट्रिशन, कंप्रेशन एंड एट्रिशन। राइट आंसर इज कंप्रेशन एंड एट्रिशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर ग्लास इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडा ग्लास बाय ट्रीटेड इस सरफेस विथ,
सल्फर ग्लास को प्रिपेयर किया जाता है सोडा ग्लास के द्वारा। इसके सरफेस को ट्रीट किया जाता है किसके साथ? फर्स्ट ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी सल्फर, सी सोडियम सल्फेट एंड डी नन। राइट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन? लेकिन में से कौन सा मेथड है जो कि साइज रिडक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता? ऑप्शन ए कटिंग, बी शेयर, सी बर्निंग एंड डी इम्पैक्ट। राइट आंसर इज बर्निंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन? फर्स्ट ऑप्शन ए शेप एंड साइज, बी टेम्परेचर, सी प्रेशर एंड डी विस्कोसिटी। कौन सा फैक्टर साइज रिडक्शन का इफेक्ट करता है? शेप एंड साइज, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी। राइट आंसर इज शेप एंड साइज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए हैमर मिल यूज्ड फॉर? व्हाट इज ए हैमर मिल यूज्ड फॉर? यानी कि हैमर मिल का यूज किसके लिए होता है? ऑप्शन ए क्रश लार्जर पीसेस इनटू स्मॉल पीसेस, बी टू कंप्रेस द रॉ मटेरियल, सी break down the liquefied emulsion and D break smaller pieces into fine powder। तो हैमर मिल किसके लिए यूज़ किया जाता है? हैमर यूज़ किया जाता है क्रश लार्जर पीसेस इनटू स्मॉल पीसेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट द हैमर मिल ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? द हैमर मिल ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? फर्स्ट ऑप्शन ए इम्पैक्ट, बी attrition, C compression and D cutting। right answer is impact। तो hammer mill operate on the principle of impact, option A is correct। next rate of evaporation is option A directly proportional to the temperature of liquid, B inversely proportional to temperature of liquid, C independent of temperature of liquid, D directly proportional to humidity of surrounding air। rate of evaporation is evaporation की दर क्या है? directly proportional to temperature of liquid, inversely proportional to temperature of liquid, independent of temperature of liquid या directly proportional to humidity of surrounding air। right answer is directly proportional to temperature of liquid, option A is correct। next rectification is another name of? rectification is another name, rectification का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बी सिंपल डिस्टिलेशन, सी मॉलिकुलर डिस्टिलेशन एंड डी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। रेक्टिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोसेस डिस्टिलेशन का प्रोसेस नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन ए कंडेंसेशन, बी प्रेसिपिटेशन, सी वेपोराइजेशन, डी हीटिंग। राइट आंसर इज प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इन विच प्रोसेस कंसनट्रेटेड लिक्विड रिमेन्स एज फाइनल प्रोडक्ट? किस प्रोसेस में जो कंसनट्रेटेड लिक्विड होता है मिलता है वो एक फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, बी क्रिस्टलाइजेशन, सी ड्राइंग एंड डी इवापोरेशन। राइट आंसर इज इवापोरेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल मेथड इज यूज्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? सेंट्रीफ्यूगल मेथड में से एक प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी प्रोसेस है? ऑप्शन ए मिक्सिंग, बी सेपरेशन, सी प्यूरिफिकेशन, डी साइजिंग। राइट आंसर इज सेपरेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड. लिक्विड में से कौन सी प्रोसेस है जिसका उपयोग इनसॉल्युबल पार्टिकल को रिमूव करने किया जाता है फ्रॉम लिक्विड. लिक्विड से इनसॉल्युबल पार्टिकल को हटाया जाता है, सेपरेट करते हैं. ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, बी एक्सट्रैक्शन, सी ड्राइंग and D sieving. Right answer is filtration. Option A is correct. Next है aerosol preparation have which phase of mixing. aerosol preparation have which phase of mixing. aerosol के प्रिपरेशन में कौन सी मिक्सिंग की कौन सी फेज आवश्यक होती है, ली जाती है. ऑप्शन ए सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग, बी लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग, सी liquid gas mixing and D none of these. Right answer is liquid gas mixing. Option C is correct. Next, differential distillation is also known as. Differential distillation is also known as. Option A simple distillation, B fractional distillation, C स्टीम डिस्टिलेशन एंड डी नन. डिफरेंशियल डिस्टिलेशन को दूसरे नाम से जाना जाता है सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या नन. राइट आंसर इज सिंपल डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट है द डिस्पर्स्ड फेज इज आल्सो नोन एज. द डिस्पर्स्ड फेज इज आल्सो नोन एज. ऑप्शन ए non-continuous phase, B continuous phase, C discontinuous phase, D gas phase. dispersed phase is also known as dispersed phase को और जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है नॉन कंटिन्यूस फेज, कंटिन्यूस फेज, डिसकंटिन्यूस फेज या गैस फेज. राइट आंसर इज डिसकंटिन्यूस फेज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड डिस्टिलेशन. हु डिस्कवर्ड डिस्टिलेशन को किसने डिस्कवर किया. ऑप्शन डी ज़ावियर आइवन हायन, बी गलवर्ग एंड वागी, सी चार्ल्स चैम्बरलैंड एंड सी क्लेरेंस बर्डसी. राइट आंसर इज ज़ावियर आइवन हायन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. ऑप्शन ए extract the inorganic compound, B to clean the equipment, C extract and isolate essential oil, D to purify drinking water. What are the application of steam distillation. लेकिन में से एक steam distillation का application है. क्या application है. extract the inorganic compound, B to clean the equipment, C extract and isolate essential oil, D to purify drinking water. Right answer is extract and isolate essential oil. Option C is correct. Next, how to extract oil from cinnamon. cinnamon से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे. ऑप्शन ए स्टीम डिस्टिलेशन, बी हाइड्रो डिस्टिलेशन, सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डी बॉइलिंग. सिनेमन से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे. स्टीम डिस्टिलेशन, हाइड्रो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या बॉइलिंग. राइट आंसर इज स्टीम डिस्टिलेशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इवापोरेटिंग पैन इज आल्सो नोन एज. इवापोरेटिंग पैन इज आल्सो नोन एज. ऑप्शन ए शॉर्ट ट्यूब इवापोरेटर, बी स्टीम जैकेट केटल, सी ट्यूब इवापोरेटर एंड डी राइसिंग फिल्म इवापोरेटर. इवापोरेटिंग पैन इज आल्सो नोन पैन को जाना जाता है शॉर्ट ट्यूब इवापोरेटर, स्टीम जैकेट केटल्स, सी ट्यूब इवापोरेटर, डी राइसिंग फिल्म इवापोरेटर. राइट आंसर इज स्टीम जैकेट केटल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है हायर द टेम्परेचर. हायर द टेम्परेचर. टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होगा. ग्रेटर द इवापोरेशन, बी lower the evaporation, C no effect, D none. Right answer is greater the evaporation. Option A is correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज यूज टू प्रोड्यूस पाउडर फ्रॉम द सोल्यूशन। निकल में से कौन सा ड्रायर है जिसका यूज़ किया जाता है सोल्यूशन से पाउडर बनाने के लिए। ऑप्शन ए स्प्रे ड्रायर, बी कैबिनेट ड्रायर, सी न्यूमेटिक ड्रायर एंड डी फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। ऑप्शन राइट आंसर इज स्प्रे ड्रायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एज द थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर फिल्टर केक की थिकनेस को इंक्रीज किया जाए तो फिल्ट्रेशन की दर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी स्टेशनरी एंड डी नन। राइट आंसर इज डिक्रीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए पार्टीशन, बी सेपरेशन, सी एब्जॉर्प्शन एंड डी एब्जॉर्प्शन। ए पार्टीशन, बी सेपरेशन, सी एब्जॉर्प्शन एंड डी एब्जॉर्प्शन। राइट आंसर इज पार्टीशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑल द फिल्टर एड्स एक्सेप्ट। इसमें से सभी फिल्टर एक्सेप्ट कौन सा नहीं। ये है फर्स्ट ए टॉल्क, बी केवलिन, सी चाल्क एंड डी कॉटन वूल। ऑप्शन राइट आंसर इज कॉटन वूल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट tablets that are placed under the skins are। टेबलेट्स डेट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन्स आर। टेबलेट जो स्किन के अंदर प्लेस की जाती है उन्हें कहा जाता है ए इंटरिक कोटेड टेबलेट, बी फिल्म कोटेड टेबलेट, सी इम्प्लांट्स एंड डी सबलिंगुअल टेबलेट्स। राइट आंसर इज इम्प्लांट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है लैक्टोज इज यूज्ड एज। लैक्टोज इज यूज्ड एज। लैक्टोज का यूज होता है ऑप्शन ए डाइल्यूएंट, बी ग्लैडेंट, सी डिसइंटीग्रेंट एंड डी लुब्रिकेंट। राइट आंसर इज डाइल्यूएंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटिंग यूज टू प्रोटेक्ट द टेबलेट फ्रॉम एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक। कोटिंग जो यूज़ की जाती है टेबलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द स्टमक एसिडिक इन्वायरमेंट। स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में टेबलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोटिंग यूज की जाती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फिल्म कोटिंग, बी शुगर कोटिंग, सी एंटेरिक कोटिंग एंड डी इनकैप्सुलेशन। ऑप्शन राइट आंसर इज एंटेरिक कोटिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर। कैप्सूल का सबसे स्मॉलेस्ट साइज को किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन ए 0, बी 4, सी 00, 00 एंड डी 5। राइट आंसर इज 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर्जन मिक्सर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। सिल्वर्जन मिक्सर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। सिल्वर्जन मिक्सर किसके प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए एलेक्सर, बी माउथ वॉश, सी इमल्सन, डी सिरप। राइट आंसर इज इमल्सन। द सिल्वर्जन मिक्सर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। राइट आंसर इज सी। What type of dryer is used for the drying of substance which are hygroscopic? किस प्रकार के ड्रायर का उपयोग किया जाता है ड्राइंग करने के लिए जबकि सब्सटेंस कैसा होगा हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए किस प्रकार का ड्रायर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, बी ड्रम ड्रायर, सी कैबिनेटरी ड्रायर एंड डी वैक्यूम ड्रायर। राइट आंसर इज वैक्यूम ड्रायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड ब्लड प्रोडक्ट आर ड्राइड बाई। बायोलॉजिकल और
ब्लड प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए फ्रीज ड्रायर, बी इवेपोरेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। राइट आंसर इज फ्रीज ड्रायर के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर। जो कैप्सूल होते हैं इनकी साइज़ की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शन ए 000, बी 5, सी 4 एंड डी 3। राइट आंसर इज 000, सी 00। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ टेबलेट इज मेजर्ड बाई। हार्डनेस ऑफ टेबलेट इज मेजर बाई। जो टेबलेट के हार्डनेस को किससे मेज़र करते हैं? ऑप्शन ए फ्रीजर हार्डनेस टेस्ट है, बी स्ट्रॉन्ग कॉब, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन। राइट आंसर इज फ्रीजर हार्डनेस टेस्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन कैप्सूल आर। कैप्सूल है क्या? फर्स्ट ऑप्शन ए यूनिट डोजेस फॉर्म, बी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सी कंपैटिबल विथ लिक्विड फिलिंग एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो कैप्सूल है यूनिट डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म भी है एंड कंपैटिबल विथ लिक्विड फिलिंग, लिक्विड फॉर्म में भरा जा सकता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। So let's thank you for watching this video. Like, share and subscribe my YouTube channel JSKM Classes. Thank you.